परीक्षित ने मुकुट लिया और धारण कर लिया। वो 2 नंबर की कमाई क्या था। गए शिकार करने के लिए, रास्ता दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भूल गए। भूख और प्यास परीक्षित को सताने लगी। आश्रम दिखा, आश्रम के अंदर प्रवेश किया। एक राजा थे जिन्होंने आंख बंद करके समाधि में बैठे हैं। राजा ने कहा कि राजा आया है, शायद स्वागत सत्कार से बचने के लिए ने झूठी समाधि लगा ली। अब अपनी धनुष कोटी से एक बाण तीर निकाला। उस तीर से एक मरा हुआ सर्प, कथा सबने सुनी होगी, मरा हुआ सर्प पड़ा था। दंत कोशी से तीर निकाल करके उसला और परीक्षित ने संत के गले में डाल दिया। देखो आज बुद्धि खराब हो गई। जिन संतों की चरण वंदन करता था परीक्षित, जिन संतों का पूजन करता था, जिन संतों का सत्कार करता था, जिन संतों का आदर करता था, आज उन्हीं संतों का अपमान कर दिया। वो प्रभाव उस मुकुट का था, क्योंकि कलयुग बैठा था उसमें, और वहां से आ गया। कुछ ऋषि, उस ऋषि के कुछ शिष्य गण वहां खेल रहे थे, उन्होंने देखा। बोलो राधे राधे, और जोर से एक बार और। हाँ। कुछ शिष्यों ने देखा कि परीक्षित ने आकर के गुरुदेव का अपमान कर दिया है, तो दौड़ करके जाकर के गुरुपुत्र श्रृंगी ऋषि जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने उनसे कह दिया, अरे भैया आप यहाँ खेल रहे, वहां महाराज परीक्षित ने आपके पिता का घोर अपमान कर दिया है। क्या किया? मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है। मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। क्या था? श्रृंगी ऋषि को बड़ा बुरा लगा। खेल रहे थे कौशिकी नदी के किनारे, नदी में प्रवेश किया, हाथ में अंजलि में जल रखा, तो श्राप दे दिया कि तिलंघित मर्यादा तच्छका सप्तमेघनी दाक्षयन्ति स्कुलांगर चोदितो वे तददम इति लंघित मर्यादम। अरे परीक्षित, तूने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। तक्षका सप्तमेघनी, जिन ऋषियों की, जिन संतों की चरण वंदन तेरे पूर्वजों ने किया, आज उन्हीं संतों का तूने अपमान कर दिया है। हे कुलांगारो, हे कुल को दूषित करने वाला, तक्षक सप्तमेघनी, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन बाद इसी तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया।